नमस्कार, कब बदले की तस्वीर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबर की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जल जीवन के तहत 14,50,635 घरों को नल से जल दिया जा रहा है, जिस पर न सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा है बल्कि स्थानीय लोग भी सरकार के दावों से खुश नहीं हैं। राज्य के मुखिया बैठक कर अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि सीएम के ही क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ आदर्श जिला चंपावत की लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। जनता दूर दूर से पेयजल ढोने को मजबूर है, तो वहीं जनता की प्यास बुझाने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल हर घर नल योजना शुरू की थी, जिसे लोगों की आस जगी कि उन्हें अब भरपूर पानी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज हम लोग जब ग्रामीण भ्रमण कार्यक्रमों में लगातार ग्रामीण लोगों से मिल रहे हैं, तो आज सबसे बड़ी समस्या जो देखने में आ रही है कि हर व्यक्ति पानी के लिए परेशान है, चाहे वो नगरीय स्तर हो, चाहे वो ग्रामीण स्तर हो। जेजेएम जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल हर घर जल योजना आज 2020 करीब में शुरू हुई थी, जिसको 2022 में बेसिक उत्तराखंड में यह कहा गया था कि चुनाव तक हम इसको हर घर नल को और हर घर जल को पहुंचा के रहेंगे। आज जहां भी जा रहा हूं, बोर्ड लगे मिल रहे हैं, इतना खर्चा हुआ, करोड़ों में खर्चा उसमें अंकित किया गया है, लेकिन 80% योजनाएं आज सरकारी बस्तों में जमा हो रखी हैं। कहीं जल पहुंच रहा है तो सुचारू नहीं है। चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र पुनेठा उर्फ राजू भैया ने बताया कि आज क्षेत्र की 80% जल जीवन मिशन योजना विभागीय लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। अधूरी पड़ी योजनाएं ग्रामीणों को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। जिन योजनाओं को आज से 2 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था, आज वो योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। कहीं टैंक नहीं बने हैं, तो कहीं पाइप लाइनें नहीं बिछी हैं, तो कहीं अभी योजना में कार्य ही शुरू नहीं किया गया है। कहीं जल पहुंचा ही नहीं है, कहीं कहते हैं टैंक बनना बाकी है, कहीं इनकी जो समस्याएं हैं वो जनता की समझ में नहीं आ रही हैं। आज जनता आंदोलन करने को मजबूर हो रही है, लेकिन अभी भी आज आप 2025 में मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, करीब 3-4 साल बाद आज फिर सरकारें कहेंगी कि 2027 में हमें चुनो, हम फिर घर घर जल लाएंगे, तो यह उचित नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, इस समस्या को अपने हाथों द्वारा इसको प्रमुखता से लेकर जांच कराएं। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही मैं मानता हूं मॉनिटरिंग योजनाओं की, कि कहीं पर जल के स्रोत नहीं है वहां काम चालू करा दिया गया, पहले जल के स्रोत देखे जाते, और कहीं पर व्यवस्थाएं ये हैं कि ठेकेदार काम लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इस काम का कोई आधार नहीं है, क्योंकि जल के स्रोत नहीं है तो पानी कैसे पहुंचेगा। कई जगह ठेकेदारों ने काम कर दिया है तो उनको पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, वो अपना गाना गा रहे हैं, और सरकार की पेमेंट की नीतियों के कारण भी ठेकेदार जो परेशान हो रहे हैं, और आज जब उन्हें पेमेंट ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है तो वह भी काम टालमटोली कर रहे हैं और काम की गुणवत्ता में कमी आ रही है। क्षेत्र की जनता योजना का कार्य पूर्ण करने और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए धरना प्रदर्शन से लेकर जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों से गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन आरोप है कि कोई सुध लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस योजना को जनता के लिए वरदान बनना था, वो अभिशाप बन चुकी है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद जनता प्यासी है। विभाग की तरफ से योजना पूर्ण करने का बोर्ड लगा दिया गया है। ये चौथी बार आ गए हैं, आपको पता ही है। और क्या कहते हैं, हम हमारे यहाँ हमने मीटिंग में यही कहा कि जो हमारे यहाँ नल लगे हैं हमें उसमें पानी चाहिए। जो अब हमारे यहाँ 2 बाल्टी हमें पुराने नलों में पानी दे रहे थे, अब हमें वो भी नहीं दे रहे। तो वही हमें पानी की तो मांग हुई, हमें वही चाहिए, पानी चाहिए। जाँच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ का पानी कहीं और गाँव में देंगे तो जाँच तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना उसकी। योजना पूर्ण होने का बोर्ड तो लगा दिया गया है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक पेयजल ढो रहे हैं। महिलाओं और छात्र छात्राओं का समय पढ़ाई में कम, पेयजल ढोने में ज्यादा बीत रहा है। उनके मवेशी तक प्यासे हैं, पर आदर्श जिला चंपावत में उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों ने समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री से जनता की सुध लेने और जिले की सभी जेजेएम योजनाओं की जांच करने की मांग की है।
हमें दिक्कत यही आ रही है कि जो हमारे यहाँ घर घर नल घर घर जल के लिए पानी आया था, वो पानी मतलब बिना सर्वे का पाइपलाइन फैला के और उस पानी को दूसरी जगह के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। और हम बोल रहे हैं जो लाइन खोदी है हमारे लिए घर घर जल नल के लिए, जो 2 इंच की लाइन लगाई है, उस लाइन को खोद रहे हैं। हमने बोला कि इसको क्यों खोद रहे हैं? उनका कहना है कि जल संस्थान के पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, पैप नहीं है, जो लाइन अधूरी है वहाँ की पूरी करना है। हमारा कहना यह है जो लाइन हमारे लिए कोलीडे के हर्जने के लिए आई थी, उस लाइन को उखाड़ के, पैपों को उखाड़ के दूसरी लाइन के लिए क्यों लगाया गया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जल जीवन मिशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और विभाग ने काम पूरा होने का बोर्ड भी लगा दिया है, फिर भी गांव के लोग प्यासे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या योजना का काम पूरा हुए ही ठेकेदार को बजट दे दिया गया? सवाल है कि अगर समस्या है तो फिर जिले में बैठे विभागीय अधिकारी क्या सिर्फ एसी वाले चैम्बर में बैठकर आराम कर रहे हैं? कहने को तो राज्य में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, फिर ऐसा क्यों है ये समझ से परे है। HNN 24/7 के लिए लोहाघाट से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। तो तस्वीरों के माध्यम से भी देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पानी ज़रूरत है, पानी दिया जाए, नहीं तो काफ़ी परेशानी उनके सामने भी है। कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को भी मजबूर नजर आ रहे हैं। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरह से लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो पानी की समस्या है, ये कब से बनी हुई है और स्थानीय लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी, जो मैं बताना चाहूंगा, जो पानी की समस्या है ये जो है काफी लंबे समय से पूरी लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश क्षेत्रों में जो बनी हुई, चाहे वो नगर हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो जी। तो जब ये जल जीवन मिशन योजना लॉन्च हुई तो लोगों को काफी मतलब आशा जगी थी कि उनको अब भरपूर पानी मिलेगा। लेकिन अब जो जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल योजना अब लोगों को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। कई जगह योजना जो है अधूरी पड़ी है। तो जिस वजह से जो है जो क्षेत्र में गर्मी बढ़ने के साथ साथ पेयजल का जो भीषण संकट हो रहा है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, चाहे महिलाएं हों, सबका समय ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में अधिकतर समय उनका जो है पानी धोने में बीत रहा है। तो काफी दिक्कतें लोगों को आ रही है। जल जीवन मिशन जो है फिलहाल लोगों की प्यास बुझाने में जो है विभागीय लापरवाही के हैं या भ्रष्टाचार के, उस वजह से जो है खेल नजर आ रही है योजना की। लक्ष्मण, ऐसे में ग्रामीण किस तरह की गुहार भी लगा रहे हैं और अभी कहां तक उन्होंने अपनी समस्याओं को पहुंचाया भी है? जो आपने देखा होगा खबरों के माध्यम से जो खबरें आती रहती हैं कि आज यहाँ प्रदर्शन हुआ, आज इस क्षेत्र में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, आज डीएम को ज्ञापन दिया, आज एसडीएम को ज्ञापन दिया, आज जल संस्थान को जो के अधिकारियों या जल निगम के अधिकारी को ज्ञापन दिया कि उनकी योजना का कार्य पूरा किया जाए। लेकिन कोई फिलहाल संज्ञान जो नहीं लिया जा रहा है। मतलब जो लोगों का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र की 70 से 80% योजनाएं जो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई, अधूरी पड़ी है। कहीं टैंक निर्माण नहीं हुआ तो कहीं तो योजना में काम भी शुरू नहीं हुआ, तो कहीं जो है पेयजल लाइनें तक नहीं बिछाए गए हैं। जी लेकिन लक्ष्मण, क्या कागजियों में पेयजल योजना का काम पूरा हो गया है? और अगर हो गया है तो इन लोगों तक जल क्यों नहीं पहुंच पाया? जी, जिन जगह जो है योजनाओं का कार्य जो है पूरा हुआ तो उनसे अभी तक ग्रामीणों को जो है पेयजल जो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जब वो जो जल निगम जल संस्थान के अधिकारी उनके पास जाते हैं तो उनके द्वारा उनको सिर्फ पूरे आश्वासन ही जो है दिए जाते हैं। फिलहाल क्षेत्र में पूरी विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर हिस्सों में जो पेयजल का जो है काफी गंभीर संकट जो है बना हुआ है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ राजेंद्र पुनेठा जी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। राजेंद्र जी, किस तरह की दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है लोगों को, और क्योंकि अधिकारियों को भी पहले भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, तो क्या कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? इसमें क्या है, ज्ञापन तो एक नाम मात्र का कागज बन के रह गया है। जब से ये योजना चली थी लोग आशा में थे। समय लगता है किसी भी चीज को 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन जब जहां पर हम लोगों ने जब क्षेत्र भ्रमण किया, कहीं जो इन्होंने बड़ी बड़ी बोरिंगें कराई, उनके ढक्कनों को खोलने में लग गया 5 साल 4 साल। इनके पास पता नहीं फंड नहीं है या व्यवस्था नहीं है या ठेकेदार काम लेना नहीं चाहते हैं। ठेकेदारों से मुलाकात करते हैं, वो कहते हैं हमारी पेमेंटें नहीं हो रही हैं। और जनता एक योजनाओं के सपने में ही रह जा रही है। सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है
कि जो ये योजना सरकार द्वारा बनाई गई थी कि घर घर नल पहुंचाएंगे, उस योजना में इन्होंने जो ऊपर से कहते हैं पहले स्रोत देखे जाते हैं जी। इनकी, जो मुझे लगता है मॉनिटरिंग ही नहीं हो पाई ढंग से। आज कई जगह स्कीम कंप्लीट हो गई है लेकिन सुचारू रूप से पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये सब चीजें आ रही हैं और अभी भी जब 5-7 साल इस स्कीम को हो गए हैं तो जनता क्या भरोसा करे, कैसे भरोसा करे, समझ में नहीं आ रहा है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं इनके पास कोई ऐसी नहीं है जिनके माध्यम से जनता को संतोषजनक कोई, क्योंकि अभी ये सपना दिखा रहे हैं पेयजल लिफ्ट योजना सरयू का जी। और ये हमारे यहाँ कांग्रेस सरकार से चला आ रहा है। आज 10 साल भाजपा को होने को हो रहे हैं लेकिन वहां भी हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। डीपीआर बन रही है, इतना करोड़ आ गया है। अब जनता तो जब उनके पास नल में और उनके पास घर में सुचारू रूप से पानी आ जाएगा तभी भरोसा करेगी इनके ऊपर। तो ये सब चीजें हैं जी। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि जल जीवन मिशन पर ये करोड़ों रुपए खर्च किया गया और ऐसे में क्या लग रहा है कि उसको इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर इतना करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा तो फिर फायदा किसको पहुंचाया जा रहा है ये? भैया मेरे को तो सही सीधा ये लग रहा है। मैं तो बड़े मंच से, किसी भी मंच से एक बात कहना चाह रहा हूँ, सभी जगह कह भी रहा हूँ खुले मंच से कि केवल ठेकेदारी हो रही है और ठेकेदारी में भी ये हो रहा है कि ठेकेदारों से बात करो तो वो कह रहे हैं हमारा अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि काम बांट दिया या काम किसी को सौंप दिया, आदमी काम लेना क्यों नहीं चाह रहा है? क्या समस्याएं आ रही हैं? इनका जो अपना आपसी सामंजस्य है विभाग का, ठेकेदारों का, प्लस जो भी इनका जो कर्मचारियों का आपसी जिस सामंजस्य से एक नल तक पानी पहुंचेगा, मॉनिटरिंग में कमी दिख रही है मुझे। सब चीजों में मॉनिटरिंग में बहुत कमी दिख रही है कि हम कोई काम करते हैं तो उसकी जब हम रिपोर्ट लेंगे तब हमें समझ में आता है काम कहाँ तक पहुंचा। और आज जब नल तक पानी नहीं पहुंचा तो 22 के चुनाव में हम सुन रहे थे कि सरकार को कम से कम नल तो लगा दो, कम से कम पानी के उम्मीद में अब आदमी वोट तो दे देगा हमको। आज स्थिति वही है जी। आज स्थिति वही है, वोट हो चुका है, सरकार बन चुकी है, दोबारा चुनाव अब 18-20 महीने बाद आगे फिर चुनाव है। अच्छा, क्योंकि एक चीज जी, जैसे कि ये भी देखा जा सकता है कि सीएम धामी का ये क्षेत्र भी है, यहाँ से इलेक्शन भी लड़े थे, तो क्या माना जाए कि सीएम के आदेशों का भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं हो रहा है? भाई साहब इसका तो बहुत बड़ा दुख है हमको, इसका बड़ा दुख है क्योंकि जब हमने उनको 93-95% वोटों से यहाँ से विजयी बनाया था तो हमें एक कहते हैं अपना कम से कम आदमी अपना पक्ष तो बड़ा करके चलता है कि हमें लगा था कि कम से कम जिले का तो भला होगा। तो आज हमें ये लग रहा है कि यदि हमारे जिले में ये व्यवस्थाएं हैं तो मैं उत्तराखंड की चर्चा मैं क्या करूं, अब आप न्यूज वाले हैं तो आप समझेंगे कि उत्तराखंड की चर्चा आप तक पहुंच रही होगी तो क्या हालत होगी। आज जब हम अपने जिले में तरस रहे हैं इन चीजों के लिए तो उत्तराखंड में स्थितियां क्या होंगी ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप समझेंगे। लेकिन जो अधिकारी हैं क्या वो नहीं सुन रहे हैं या फिर अधिकारी केवल कमरों में बैठने का वेतन लेते हुए नजर आ रहे हैं? अधिकारी तो मैं कह रहा हूँ 95%, कोई 5% भगवान का बनाया होगा तो होगा, 95% अधिकारी किसी काम की मॉनिटरिंग करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग जब सर्वे पे जाते हैं, हम लोग जब क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं, कहीं हमें जेई वहाँ काम पे नहीं दिखता किसी भी चीज में। जनता कह रही है पानी कहीं चला भी दिया है तो उनके लीकेज देखने को, एक जगह मैं गया था वहां मुझे शिकायत मिली कि पानी छोड़ते हैं तो कहीं जगह लीकेज है, तो यदि कोई लाइन आपने सुचारू कर दी है तो उसको चेक करो, उसकी मॉनिटरिंग करो, क्योंकि पानी वैसे ही मुश्किल से मिल रहा है। और यदि उसकी मॉनिटरिंग करके उसका जो एक डायमीटर से जो लोग जो सप्लाई डालते हैं उस डायमीटर में क्या तकलीफ है, पानी 3 दिन में मिल रहा है या 2 दिन में मिल रहा है, मतलब कोई जनता कहीं भी संतोषजनक उनको उत्तर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और हमारे साथ राजेश बिष्ट जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी विशाल जी नमस्कार। राजेश जी, ट्रिपल इंजन की सरकार है प्रदेश में और फिर भी जनता परेशान है, क्यों? विशाल जी मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पबद्ध सरकार है और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड के कोने कोने में 13 जिलों की जब हम बात करते हैं तो हमें सर्वांगीण विकास दिखता है, चहुमुखी विकास दिखता है। और ये प्रदेश की जनता निरंतर, जो आपने ट्रिपल इंजन की बात करी, मैं उसको इंगित करते हुए कह रहा हूँ कि जब सरकार काम कर रही है तभी पहले इंजन के रूप में केंद्र में, दूसरे इंजन के रूप में प्रदेश में,
तीसरे इंजन के रूप में निगम में, निकाय में मतलब परचम लहरा रही है। तो ये लोकतंत्र की ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी पे लोगों के द्वारा विश्वास करने के बाद, उनके उन्नति के लिए काम करने के बाद, अपने आप को सिद्ध करने के बाद शासन कर रही है। अब दूसरी बात जो आपने परेशानियों की बात करी है, जो मैं परेशानियां सुन पा रहा था, उसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार नहीं है, वो प्रत्याशी नहीं है इस पार्टी में जो चुनाव के समय पे कुकुरमुत्तों की तरह बाहर निकलते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश में तो बहुत खराब चल रहा है काम, प्रदेश में तो ये कोई काम नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा हमने इस फर्क को समझना होगा जी। जनता जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर है, जिस प्रकार से लोहाघाट के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, आज चंपावत का जो जिला है, चाहे वो विकास की बात में हो, शिक्षा की बात में हो, स्वरोजगार की बात में हो, कृषि की बात में भी हो, जल जीवन मिशन की बात हो, बिजली की बात हो, तो इसमें जिला चंपावत 13 जिलों में सर्वोच्च और उच्च श्रेणी में इस जिले को लाने का अगर काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। आज अगर घर घर में पानी मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी के संकल्प की वजह से मिल रहा है। आज 24 घंटे पानी अगर हमको मिल रहा है तो मुख्यमंत्री जी के वचन की वजह से मिल रहा है। आज अगर घर घर तक सड़क पहुंच रही है तो बीजेपी के कुशल नेतृत्व की वजह से पहुंच रही है। आज स्कूलों में अगर शिक्षक सारे मिल रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम मुद्दे विहीन हो चुके हैं, विपक्ष के पास कोई काम नहीं बचा है। विपक्ष क्या गिनाए, अपनी उपयोगिता क्या दिखाए, तो शोर मचाना है। शोर मचाने वालों का कोई जवाब नहीं है और प्रदेश की जो सरकार है वो विपक्ष को खुश करने के लिए इस शासन में नहीं आई है, जनता के विकास के लिए काम करती है, 24 घंटे काम करती है। तो निरंतर जो उन्नति और प्रगति के मार्ग पर प्रदेश सरकार चल रही है, मेरा मानना है कि उस पर विपक्ष के अलावा आम जनता ने कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन फिर ग्रामीणों के लिए जो परेशानी खड़ी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है? फिर किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि पानी तो नहीं मिल पा रहा है और जल जीवन मिशन योजना भी आप ही लोग लेकर के आए जी। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमने उन प्रयासों को करके दिखाया जो इस प्रदेश के अंदर 2-2 बारी कांग्रेस की सरकार नहीं कर पाई। अगर हमने वो काम करके दिखाया और आज भी अगर हमें गांव में किसी घर को शौचालय देना पड़ रहा है, किसी घर को अगर मकान देना पड़ रहा है, किसी परिवार को अगर किसी घर में आज भी राशन पहुंचाना पड़ रहा है, किसी घर में पानी लगाना पड़ रहा है, बिजली का कनेक्शन देना पड़ रहा है, तो आप पूर्व में रही हुई सरकारों का हाल देखिए कि आज 25 साल इस राज्य के अलग होने के बाद भी इस विकास काम को भारतीय जनता पार्टी को अपने कर कमलों से करना पड़ रहा है। तो ये बात अपने आप बताती है कि पूर्व में जो पार्टियों की सरकारें इस प्रदेश के अंदर राज कर रही थी, उन्होंने लूट खसोट के अलावा इस प्रदेश में अपनी सत्ता में अपना हुक्म झाड़ने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करा। और आज अगर हमारे को जमीन से जुड़कर दोबारा से लोगों के विकास के लिए काम करना पड़ रहा है तो इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। और मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, जो वचन लिया है लोगों की पीड़ा को दूर करने का, उनके विकास कार्यों में आगे आने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए। और आज मैं बात बता दूं, देखिए, विपक्ष कुछ भी अपने हिसाब से बोलता रहे, उससे जनता का कोई सरोकार नहीं है। चुनाव में कुछ दिन दिखने वाले लोग जनता के बीच में कभी दुख के समय में नजर नहीं आते। दुख के समय में अगर नजर आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आती है। और आज ये यहाँ पे प्रदेश जिले की बात कर रहे हैं, आप देहरादून के अंदर सचिवालय में फोन लीजिए, सिर्फ उसको कहिए मैं जिला चंपावत से बोल रहा हूँ और मैं आपको कि अगर वहां पे बैठा अधिकारी आपकी परेशानी तुरंत ना निकाले तो आप सत्ता रहता हूँ। तो इस बात की इस बात से बता देता हूँ, तो जिला चंपावत अपने आप में वो जिला है सारे काम एक फोन टेलीफोन है। हाँ, कुछ कामों में देरी जरूर हो सकती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो काम नहीं होंगे। किसी गांव की, किसी व्यक्ति की, किसी परिवार की अगर परेशानी, आपको इस आपके नेशनल टेलीविजन के माध्यम से विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, आज भी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय नवनीत पांडे हैं वो अपने आप में इतने सक्षम है, उन्हें इतनी ताकत दी गई है कि आपके दरवाजे पे शिकायतकर्ता हल के साथ जाएगा, निराकरण के लिए साथ जाएगा। तो उसके बाद विपक्षियों के पास कुछ नहीं बचता, तो मीडिया एक सहारा है, कुछ तो बोलना है। अब उनके बोलने का तो कोई जवाब नहीं है। जनता, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर चंपावत का कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो अधिकारी उसका जवाब देते हैं, उस पर बातचीत भी करते हैं, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद ही सवाल कर रहे हैं, उसी का जवाब अधिकारी नहीं दे रहे हैं।
जब मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि पानी पहुंचाइए, तो पानी क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? देखिए, ये कमियां भी अगर मुख्यमंत्री जी अपने मुख से कह रहे हैं तो अपने आप में एक प्रशंसनीय बात है कि मुख्यमंत्री किसी बात पे पर्दा न डालते हुए, उसको सार्वजनिक करते हुए उस काम की कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना आत्मविश्वास किसी मुख्यमंत्री ने आज तक दिखाया? बताइए मुझे कि हमेशा व्यक्ति जो सत्ता में होता है वो अपनी गलतियों को छुपाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है कि यहाँ पे एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा सा बड़ा प्रधानमंत्री भी अगर इस देश की सेवा में लगा हुआ तो वो भी अपनी कमियों को छुपाने के बजाय उन कमियों में हम हल कैसे निकाल सकते हैं उसकी तरफ काम करने वाली योग्यता हमारे लोगों के अंदर है। ये बात मैं आपको कहना क्योंकि राजेश जी, अब तो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगने लगे जल जीवन मिशन पर। देखिए, मैंने कहा आरोप लगना, आरोप सिद्ध होना और लोगों की शिकायत का निराकरण, सारी चीजें अपनी अलग अलग है। मैंने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो आरोप लगाती रहे। जनता की परेशानी का हल तो जब उस चीज की समस्या के समाधान के लिए काम किया जाएगा तो हल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो उस हल के लिए जिलाधिकारी महोदय, मैंने बताया ना, जितने स्वतंत्र प्रभार से उनको जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, वो बहुत अच्छा और कुशल काम कर रहे हैं। फिर भी अगर हमारे लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी है तो उसके समाधान के लिए वो जिलाधिकारी महोदय से मिले, नोडल अधिकारी वहां पे बैठे हुए उनसे मिले। अगर उसके बाद भी कोई बात नहीं होती है, आपका इतना सुंदर पटल बना हुआ है, आपके क्षेत्र से हमेशा कोई भी बात निर्भीकता से मीडिया के माध्यम से कही जाती है, बात को रखा जाता है। मुझे लगता है ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी तो इस बात का भी निराकरण होगा। और अगर कोई अधिकारी गलत काम करता हुआ पाया गया, अगर कोई अधिकारी जनता की आवाज ना सुनता हुआ पाया गया, तो उस पे भी मुख्यमंत्री जी ने समाधान की पूरी तैयारी रखी है। वो अधिकारी उस जिले में नजर नहीं आएगा, फिर वो ऐसी जगह पे नजर आएगा जहाँ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बेहतर और कुशल अधिकारी नजर आएगा। तो राजेश जी, क्या माना जाए, जो कागजों में पेयजल योजना का काम पूरा हो गया है और फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल पाया? पेयजल योजना का काम हो गया जी, कहाँ की योजना की बात कर रहे हैं आप? ये सभी जगह की योजना दिखाई जा रही है कि पूरा काम हो गया है लेकिन फिर भी अधूरा है। जी विशाल जी, मैंने हमेशा से एचएनएन की जो बात है वो बड़ी पॉजिटिवनेस के साथ, निर्भीकता के साथ सही बात जाती है। लेकिन अगर हम किसी भी आरोप को मनगढ़ंत रूप से किसी के कहने पे कह देंगे सभी जगह, तो जगह को प्लीज जस्टिफाई करके बताइए कि कौन सी वो जगह है जहाँ के बारे में हम बात कर। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्मण आपको बताएंगे। लक्ष्मण, जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि कागजों में पेयजल योजना का काम पूरा हुआ है, कहाँ पर ये काम पूरे भी हो चुके हैं और अभी तक किन लोगों को पानी नहीं मिल पाया है, जरा राजेश जी को अवगत कराएं। जी विशाल, मैं बताना चाहूंगा जो लोहाघाट विधानसभा का है, जैसे बापरू बंतोली है, रोहताल रेट्रो पेयजल योजना है, कुलीढेक पेयजल योजना और एक फोर्ती पेयजल योजना, ऐसी कई योजना है जहाँ की जो विभागीय अधिकारियों के जरा बोर्ड लगा देंगे, लेकिन ग्रामीण अभी भी जो है पानी के लिए तरस रहे, उनको जो वहाँ पानी नहीं मिला है। अभी भी योजनाओं का काम जो वहाँ लटका पड़ा है। मैं खुद जो हूँ मौके पे जाके मुआयना कर चुका हूँ। जी राजेश जी, अब आपका आंसर चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, लक्ष्मण जी ने जो तीनों जगहों के नाम बताए हैं, वहाँ पे बोर्ड अगर लग चुका है, उस पे कार्य खत्म होने की कोई तिथि लगी हुई है, तो आप अपने मीडिया चैनल पे उसको प्रसारित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे वो तिथि मेंशन कर दी होगी बगैर कार्य योजना पूरे हुए कि वहाँ पे ये काम पूरा हो चुका है। मैं ये मानता हूँ कि काम की शुरुआत के लिए बोर्ड लगता है, वो हर जगह पे लगता है। लेकिन हाँ, अगर किसी की लापरवाही से बोर्ड लग गया, काम नहीं हुआ, तो वो अपराधी श्रेणी में गिना जाएगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन हम 100 योजनाएं अच्छी कर रहे हैं, उसमें अगर 2-3 योजनाओं को किसी तरीके से मीडिया में प्रसारित करा जाता है और वो 97 योजनाओं को अगर कहा जाता है कि ये तो आपकी विफलता है, तो मैं इस बात से कम सहमत हूँ विशाल जी। नहीं, देखिए, विफलता की तो खैर बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सही बात है, आपका कहना भी सही है कि ठीक है, लेकिन अगर देखिए कहीं पर कमी आ रही है, लोग परेशान हैं, तो सरकार में आप लोग बैठे हैं, आप ही के कानों तक पहुंचानी पड़ेगी बात। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसीलिए आपकी प्रशंसा और आपके चैनल की प्रशंसा करता हूं कि आपके और भाई लक्ष्मण बिस्ती, इनका निरंतर प्रयास रहता है कि लोहाघाट के अंदर किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो ये सबसे पहले व्यक्ति होते हैं जो उनके पास खड़े होकर उस बात को प्रसारित करने का काम करते हैं, सरकार की आंखें खोलने का काम करते हैं। मैं इनको भी बधाई देता हूँ। साथ ही मैं आपसे कहता हूँ, जिन 3 योजनाओं की इन्होंने बात की, अगर वहां पे पूर्ण करने की तिथि लिखी है, कृपया आप अपने चैनल में उसको प्रसारित कीजिए। संबंधित अधिकारियों से बात करके मैं उसका भी, अगर ये समय कम था क्योंकि ये फोनो था, अगर मुझे ये बात 15 मिनट पहले पता चलती, क्योंकि मैं अधिकारियों से जब बात करता हूँ तो उनके ऑफिस आवर्स में ही करता हूँ, मेरी जानकारी में पहले होती, तो मैं आपको उनकी तरफ से भी जो बात है वो भी इन तीनों योजनाओं के प्रति आपको संपूर्ण तरीके से जिम्मेदारी से वो बात भी मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, समय की बाध्यता है।
लक्ष्मण, आप ही का रुख करूंगा मैं। किस तरह से अब माना जाए कि अब कब लोगों को निजात मिल सकता है और क्या माना जाए, क्योंकि लगातार लोग तो मुख्यमंत्री तक भी पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई इसमें जांच हो जानी चाहिए मामले में। जी, जो ग्रामीण है ये सिर्फ 4 योजना नहीं, लोहाघाट विधानसभा और इसके अलावा चंपावत विधानसभा में भी जो कई जेजेएम योजनाएं हैं जो कि अभी तक जो पूरी नहीं हुई है। लोग हर दरवाजे को ग्रामीण खटखटा चुके हैं, प्रदर्शन भी कर चुके हैं। फिलहाल उनकी बात को जो कहीं भी जो है सुना नहीं जा रहा है, मतलब सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर सुना भी जा रहा है तो सिर्फ आश्वासन जो है इस पर दिए जा रहे हैं। लेकिन ग्रामीण तो पानी चाहिए, उनको जो है प्यास लगी है, उनके मवेशी भी हैं ग्रामीणों के, तो उनको जो किसी भी कीमत पर जो पानी चाहिए, चाहे वो जेजेएम से मिले चाहे किसी से भी मिले। फिलहाल ग्रामीणों को जो है पानी की विकट समस्या ग्रामीणों के सामने और गर्मी सर पर है। जी लेकिन क्या माना जाए, क्योंकि अब आने वाले समय में गर्मी और भयंकर बढ़ जाएगी। जैसे कि मौसम विभाग के का भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इस बार गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्या माना जाए ऐसे में इन ग्रामीणों को किस तरह की दिक्कतें होंगी, क्योंकि पेयजल की तो कोई संसाधन ही नहीं है। तो बरसों से चली आ रही है। जो ग्रामीणों गाड़ गधेरों की शरण लेंगे, किलोमीटरों दूर से जो पानी ढोएंगे या पानी खरीदेंगे टैंकरों के माध्यम से, ग्रामीणों का तो जो हर साल जिस प्रकार से सूखे से निपटते हैं, पेयजल समस्या से निपटते हैं, उसी प्रकार से जो इस बार भी जो ग्रामीण से निपटेंगे। हाँ, जल संस्थान बीच में कहीं अगर ज्यादा समस्या होगी तो एकाधिक टैंकर भेजकर जो वहाँ खाना पूर्ति जो जरूर जल संस्थान या जल निगम के द्वारा जो की जाएगी। लेकिन जो समस्या का स्थायी समाधान है, जो योजनाएं दी गई थी अब, तो उस कार्य को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा? प्रश्न ये है। कुछ योजना को जो है हमारी सरकार से या शासन प्रशासन से यही अनुरोध रहेगा कि उन योजनाओं को पूर्ण करे और ग्रामीणों को पेयजल समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगी। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और का बदले की तस्वीर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए आचरण 24/7। नमस्कार।